हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे सूचना एवं संचार उद्योग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इंडस्ट्री या सूचना संचार प्रौद्योगिकी उद्योग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। क्लियर? अब देखो, आज के ज़माने में इस पूरे सेक्शन की अगर हम बात करें तो इसको हम आईसीटी के नाम से जानते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या आईटी हम बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। और आज के समाज में अगर हम बात करें तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा ग्लोब पर जो इसके विषय में जानता न हो, सुना न हो। और एक तरह से कहा जाए कि जब हम बौद्धिक वर्ग में आते हैं, बौद्धिक वर्ग के साथ साथ जब हम पढ़ने लिखने की बातें करते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है सब इसके विषय में जानते हैं, व्यवहारिक रूप से सब जानते हैं, वस्तुगत नॉलेज उनके पास कितना है ये पता नहीं। आज के ज़माने में यह जो एरा चल रहा है, युग चल रहा है, पहले जैसे हम लोगों का युग था तो उस समय पढ़ने लिखने के लिए पेन पारंपरिक हुआ करती थी और इंक की जगह जो है उपयोग किया जाता था, सॉलिड हो या लिक्विड। शायद आप भी उससे परिचित होंगे। लेकिन आज के ज़माने में सबसे पहले एक बच्चा जब पैदा हो रहा है, थोड़ा सा उसके पास अंडरस्टैंडिंग आ गई, चाहे मनोरंजन से लेकर या कुछ सीखने के लिए, तो उसके पास क्या है, कंप्यूटर के अलग अलग जो संशोधित स्वरूप उसके सामने आ गए। मोबाइल भी एक कंप्यूटर का ही स्वरूप है, लैपटॉप हो गया, तरह तरह के स्वरूप हमारे पास आ गए। तो तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ गए जिसमें हम सूचनाओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं खूब आसानी से। और सारी प्रक्रियाएं आज ग्लोब पर लगभग सारी प्रक्रियाएं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गुलाम है या तो इसके आधार पर संपादित हो रही है। तो इंफॉर्मेशन और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या है, सबसे पहले इसमें हम स्वरूप क्या कर देखते हैं कि एक कंप्यूटर होता है, दूसरा संचार की प्रौद्योगिकी होती है। तो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी हो गई और संचार प्रौद्योगिकी हो गई। तो दोनों का जब समायोजन करते हैं तो ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का प्रतिफल हमारे सामने आता है। लेकिन कहा जाए कि इंफॉर्मेशन के अंतर्गत क्या होता है, क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम आंकड़ों को प्राप्त करते हैं, फिर उस आंकड़ों को क्या करते हैं, या जो सूचना है उसका संकलन करते हैं। तो संकलित कर लिया तो उसकी सुरक्षा भी करेंगे, सूचना की सुरक्षा करेंगे कि कोई हैकर या कोई चुरा न ले, सामान्य भाषा में हैक न कर ले। फिर उसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करते हैं, उसको जब परिवर्तित कर लेते हैं तब आदान प्रदान करते हैं, और इस आदान प्रदान में कम्युनिकेशन की बात होती है। फिर उसका अध्ययन भी करते हैं, मूल्यांकन भी करते हैं, उसका डिजाइन भी करते हैं। तो अनेक तरह के कार्य संपादित कर लेते हैं और इन कार्यों के आधार पर ही हमारी विकास प्रक्रियाएं क्या हो रही हैं, संचालित हो रही हैं। आपके साथ अभी जैसे कार्टोग्राफी में चर्चा भी हो गई होगी, स्पेशल सूचना प्रौद्योगिकी, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें जीपीएस या सबकी बातें हो गई। तो सब वहाँ पर हम बात टेक्निकली कर चुके हैं, यहाँ पर हमें क्या समान रूप से बात करना है। तो अगर इस डिवाइस में टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं तो दो तथ्य हमारे पास हैं, या दो तत्व हैं या वह, एक तो कंप्यूटर हार्डवेयर जिसके विषय में आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं, और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो एक तरह से ये टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और संचार तकनीकी का समायोजन है। इसमें क्या क्या हमारे पास आ गया, सूचना का संग्रहण कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और विकास की सारी प्रक्रियाएं इसके ऊपर निर्भर है। अगर पूरी टेक्नोलॉजी में हम बात करें तो एक तो हो गया कंप्यूटर हार्डवेयर, प्लस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और प्लस क्या आ जाएगा, दूर संचार जो है कम्युनिकेशन, जो कई माध्यमों से हम करते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इन तीनों का समायोजन जो होता है इंफॉर्मेशन और सूचना प्रौद्योगिकी में हम लेते हैं, जिसका उद्देश्य है कि सूचनाओं को संग्रहित किया जाए, उसको इंटरप्रिटेट किया जाए और आवश्यकता अनुसार उसका प्रवाह किया जाए। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी है, मानव सभ्यता के विकास का आधार है।
और आज वर्तमान में अगर हम बात करें, आज वर्तमान की बात करें, इस युग की बात करें, तो किसी भी देश की विकास की प्रक्रिया वहाँ के सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के ऊपर निर्भर है। जहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा विकसित है, वहाँ विकास की प्रक्रिया द्रुतगामी, कहने का मतलब अति तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। और यह जो सूचना प्रौद्योगिकी है, कहने का मतलब जो इंफॉर्मेशन और संचार की जो प्रौद्योगिकी है, यह क्रांति के रूप में हमारे सामने आई और पूरी तरह से जितनी विकास की प्रक्रियाएं सब इसके ऊपर क्या हो गई, आधारित हो गई। तो ये इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, सूचना क्रांति। आज का मानव, शुरू में भी भूगोल की जब शुरुआत हमने किया था तो वहाँ एक सेंटेंस लिया था, कल का मानव पत्थर का हथियार बनाता था और आज का मानव सूचना प्रौद्योगिकी के युग का जन्मदाता हो गया। इस तथ्य को मैंने लिया था। तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी का स्वरूप। अगर सूचना प्रौद्योगिकी के जो प्रमुख कारक हम देखते हैं क्या है पूरे डिवाइस में, तो एक अर्धचालक प्रौद्योगिकी होती है, अर्धचालक जिसमें चिप वगैरह बनाए जाते हैं, आप जानते हैं। फिर सूचना का भंडारण के लिए, सूचना के भंडारण के लिए एक स्वरूप होता है। फिर नेटवर्किंग होती है और सॉफ्टवेयर तकनीकी होती है। तो मूल पार्ट्स हैं। तो जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये तो हम लोगों ने कहा, जो मानचित्र कला विज्ञान में स्पेशल सूचना प्रौद्योगिकी कहने में स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, उसमें हम लोग देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देखेंगे, लेकिन सामान्य रूप से ये है। अब घटक की बात करते हैं तो इसमें क्या है, जैसे पहले कहा गया कि कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ क्या है, इनके पार्ट हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक और जोड़ सकते हैं, इसको संपादित कौन कर रहा है, तो ह्यूमन रिसोर्स। इसमें क्या आ जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स। तो ये चार मौलिक पार्ट हो जाएंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और साथ में ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। अब देखो इसके प्रभाव की अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहाँ तक प्रभाव है, तो जब भी हम बात करते हैं मानव के संदर्भ में, तो मानव के संदर्भ में जितनी भी बातें होती हैं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो अर्थव्यवस्था का चाहे वो प्राथमिक सेक्टर हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, चतुर्थक है, पंचक है, 5 सेक्टर तक की बात हो गई, सब में यह मूल आधार के रूप में आया है, फाउंडेशन के रूप में। और इसका उपयोग जिस सेक्टर में प्रॉपरली किया गया वो सेक्टर विकसित हो रहा है। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा जितनी नीतियों का निर्माण है, नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन है, सब कुछ सूचना प्रौद्योगिकी के ऊपर अब आधारित हो चुका है। और यहाँ तक कि सब जब बातें हम हो रहे हैं कि पूरे विश्व में जितने पेपर वर्क हो रहे हैं सब समाप्त हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली कहानी पर, कहने में सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम सब कुछ सूचनाओं को संग्रहित करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विकास के जितने भी परिमाण यानी मैग्नीट्यूड हैं, सब इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के गुलाम हो चुके हैं, या इनका उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण या अनिवार्य घटक बन चुका है। अब जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत इंफॉर्मेशन और सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत एक बहुत बड़े प्लेयर के रूप में उभरा है। जैसे कि पिछली क्लासेज में हमने बात की थी ग्लोबलाइजेशन वाले में, और अनेक कंपनियां हमारे आ चुकी हैं, और ये कंपनियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्था पर एकाधिकार कर चुकी हैं। और भारत के संदर्भ में कहा गया कि ये एकमात्र उद्योग है जो प्रतिवर्ष इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है भारत में प्रतिवर्ष 30% की दर से आगे बढ़ रही है। कहने का मतलब जो इसका विकास दर हम देख रहे हैं, तो ये 30% की दर से क्या हो रही है, सीधे आगे बढ़ रही है। और कोविड के दौरान भी इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जो एम्प्लॉय से संबंधित थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग से, उनके चेहरे पर सिकन नहीं आई, वो घर पर बैठे बैठे सारा कार्य कर लिया, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो 30% की दर से भारत में वृद्धि कर रही है ये पूरी इंडस्ट्री। अगर रोजगार की हम बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से यह भारत में लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराई है। 10 लाख रोजगार प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से
अप्रत्यक्ष लगभग 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो ये बहुत बड़ा एक सेक्टर हमारे सामने आ गया अर्थव्यवस्था का, और इसके माध्यम से ही भारत पूरे विश्व में अपनी छवि को सुधार पाया है। एक अधिकार है और इसका मूल कारण क्या? आउटसोर्सिंग बिजनेस। ठीक, आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये क्या कर रहा है? पूरी तरह से भारत जो है अपना पैर फैलाते चला जा रहा है, एक बहुत बड़े प्लेयर के रूप में उभरा है। इस देखो, पहले जैसे मैंने बताया था कि छोटे छोटे इस पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जो संबंधित तथ्य है, इनसे संबंधित करने में जो टॉपिक है, इससे संबंधित तथ्य पॉइंट वाइज आपके पास जा रहा है, उसको खूब आराम से याद कर लेंगे और यहाँ व्यवहारिक स्वरूप हमें देखना है। क्लियर?